ओम नमः शिवाय। 3:40 AM। करीब 5 मिनट का समय 11 दिन में बदल जाएगी आपकी किस्मत। क्या आप जानते हैं कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, ठीक उसी समय वक्त सुबह के 3:40 पर एक ऐसी घटना घटती है जो आधुनिक विज्ञान की समझ से भी परे है। यह वह समय है जब महाकाल की भस्म आरती शुरू होती है। यह वह समय है जब शमशान की ताज़ा राख से महादेव का श्रृंगार किया जाता है। कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने और सभी देवताओं ने इसी समय को क्यों चुना है? आखिर घड़ी की सुई के उस 3:40 के कांटे में ऐसा क्या जादू है कि इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला भी इसी समय काम करते थे और जो गणितज्ञ विशेषज्ञ थे रामानुजन को अपने गणित के सूत्र इसी समय मिलते थे और हिमालय के योगी भी इसी समय समाधि में जाते हैं। क्या यह महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा हुआ है, या इसके पीछे जिससे हमें जानबूझकर छिपाया गया है? ऐसा आज हम किसी साधारण मोटिवेशन या फिर समय प्रबंध की बात नहीं करेंगे। हम यह नहीं कहेंगे कि जल्दी उठने से आप अमीर बन जाएंगे, या फिर आज बात होगी उस गुप्त विज्ञान की जो उज्जैन के महाकाल वन के प्राचीन ग्रंथों में सदियों तक छिपा रहा। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लिखा है 11 रुद्र रहस्य और एक खोया हुआ सूत्र जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी किस्मत बदलने में 11 साल या 11 महीने नहीं बल्कि घड़ी देखकर सिर्फ 11 दिन लगेंगे। जी हाँ, सिर्फ 11 दिन। आपने हजारों वीडियो ऐसे देखे होंगे कि सुबह जल्दी उठो, मेडिटेशन करो, ये मांगो, भगवान से ऐसे प्रार्थना करो। सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन कोई आपको यह नहीं बताता कि उठने के बाद उन पहले 5 मिनट में आप अपने अंदर के शिव की शक्ति को, अपने मस्तिष्क के उस जादुई स्विच को ऑन कैसे करना है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर भी वही चिंता, वही तनाव, वही डर और वही मोबाइल फ़ोन चेक कर रहे हैं तो आपने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं, सिर्फ एक घड़ी के समय को चुना है। आपने अवसर को नहीं, सिर्फ उजाले को चुना है। आज मैं आपको उस प्राचीन ग्रंथ का मैं निचोड़ देने जा रही हूँ जिसे हमारे नागा साधुओं और अघोरी काल भेदन कहते हैं। अघोरी ऋषि देखे हैं आप लोगों ने? वो उसको काल भेदन कहते हैं, यानी समय को चीर कर अपनी वास्तविकता खुद लिखना। और महाकाल का अर्थ ही है समय का स्वामी, जो समय के चक्र से परे है, वही महाकाल है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। आपका शरीर इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा नक्शा है, लेकिन समस्या यह है कि हमारा शरीर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से टूट चुका है। हम एक ऐसी रेडियो की तरह हैं जिसका एंटीना तो है लेकिन वह सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा है। रेडियो बज तो रहा है लेकिन उस पर सिर्फ शोर आ रहा है, कोई स्पष्ट संगीत नहीं है। उज्जैन का यह गुप्त सूत्र कहता है कि 24 घंटे में से केवल 48 मिनट, जी हाँ आपने सही सुना, सिर्फ 48 मिनट, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वह समय होता है जब ओजोन परत और ब्रह्मांड से आने वाली किरणें एक खास कोण पर होती हैं। इस समय हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण बहता है और इस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार का सन्नाटा होता है जो बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर गूंजता है। लेकिन जरा रुकिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जीव विज्ञान भी है जिसे समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं समझोगे तो आप कभी भी इस समय को महत्व को नहीं जान पाएंगे। विज्ञान आज इसे पीनियल ग्लैंड कहता है। हमारे ऋषियों ने भी हजारों साल पहले उसे शिव नेत्र या फिर तीसरा आँख कहा था। इसके आपके दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच, दोनों गोलार्धों के बीच छिपी एक मटर के दाने जितनी यह ग्रंथि ठीक 3:40 पर सक्रिय होती है और आधुनिक विज्ञानों ने इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर पाया कि इस छोटी सी ग्रंथि के अंदर कैल्साइट के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं
जी हाँ, वही क्रिस्टल जो रेडियो में लगते हैं। जैसे रेडियो का क्रिस्टल हवा से अदृश्य तरंगों को पकड़कर उसे आवाज़ में बदल देता है, ठीक वैसे ही आपके दिमाग की ये क्रिस्टल ब्रह्मांड की अदृश्य फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं और इस विज्ञान को पिजॉइक प्रभाव कहते हैं। और ठीक 3:40 पर जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब यह ग्रंथि एक बेहद कीमती रसायन टपकाती है और विज्ञान इसे मेलाटोनिन या फिर DMT कहता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसे अमृत कहा गया है। यह वह रसायन है जो आपको समय और शैतान के परे ले जा सकता है। यह वह चीज़ है जो आपकी चेतना को शरीर से अलग करके ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ सकती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात आपकी रूह को भी कपा देगी कि प्रकृति हर रोज़ बिना नागा किए, मतलब बिना किसी बात को टाले, ठीक 3:40 पर आपके दिमाग में यह अमृत बरसाती है। यह उसका नियम है। अगर आप उस समय जागते हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण यह अमृत सीधे आपकी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ पूरे शरीर में उतरता है। यह आपकी हर कोशिका को नया जीवन देता है और यह आपके औज जो ओरा होता है, तेज, लंबी उम्र और ऐसी बुद्धिमत्ता देता है जो शायद किताबों में भी ना मिले। लेकिन अगर आप उस समय सो रहे हैं तो क्या होता है? जब आप सो रहे होते हो तो आपका शरीर सतेज यानी लेटा हुआ होता है और उस स्थिति में यह भारी रसायन नीचे नहीं उतर पाता। आपके शरीर की गर्मी और पाचन की आग उस अमृत को जला देती है। जब आप सो रहे होते हो तो ये रसायन आपके खून में मिलकर एसिड बन जाता है और वह आपके शरीर में बनकर विष यानी जहर फैलने लगता है। यही कारण है कि देर तक सोने वाला व्यक्ति जब उठता है तो वह हमेशा थका हुआ लगता है, भारी सुस्त शरीर वाला और चिड़चिड़ा महसूस करता है। उसका मुंह हमेशा कड़वा होता है। कभी आप भी ये चीज़ें महसूस करके देखना। और जब उसका शरीर टूटा हुआ लगता है तो सोचिए, जिस अमृत को पीने के लिए देवता तरसते हैं उसे आप अपनी नींद के आलस्य में जहर बना रहे हैं। आप रोज़ सुबह अपनी ही शक्तियों की हत्या कर रहे हैं। आप रोज़ सुबह अपने भाग्य को कचरे में डाल रहे हैं। आज अखंड धारा जो अमृत की ये बहने वाली है, आप इसमें घुल जाएंगे। हम उस महाकाल के गुप्त रहस्य को खोलने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि कैसे उस समय को पकड़ना है और हम ये भी जानेंगे कि कैसे सिर्फ 5 मिनट की गुप्त क्रिया से आप उस पिनीलियल ग्लैंड को स्विच को ऑन कर सकते हैं, उस अमृत को अपने शरीर में उतार सकते हैं। अगर आपने इन 11 दिनों तक मैं जो आपको बताने वाले हूँ इस प्राण को उस 5 मिनट के गुप्त तरीके से अपने अंदर उतार लिया तो यकीन मानिए आपके शब्द पत्थर की लकीर की तरह बन जाएंगे। आपकी सोची हुई हर बात हकीकत में बदल जाएगी। आप जो भी चाहोगे प्रकृति उसे आपके कदमों में लाकर रख देगी। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले शिव तत्व को समझना होगा। शिव केवल देवता नहीं है, शिव एक प्रवाह है, एक बहाव है। जब आप गहरी नींद में होते हो तब आप उसी शिव तत्व के सबसे करीब होते हो। उसे सुसप्त अवस्था कहते हैं। यह मृत्यु के सबसे करीब की अवस्था है। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है आप झटके से उठते हो और वह कनेक्शन टूट जाता है। आप स्वर्ग से सीधे धरती पर आ गिरते हो। महाकाल का ग्रंथ कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना उठना नहीं है बल्कि अवतरित होना होता है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से धरती पर उतरती है वैसे ही आपकी चेतना की नींद के लोक से जागृत के लोक में उतरना होता है। और यहीं पर वह 5 मिनट का सूत्र काम आता है जिसे 11 दिन की यात्रा में हर दिन एक नया रहस्य खुलेगा। लेकिन उसकी नींव, इसका आधार उस पहले कदम पर है जिसे ग्रंथ में शून्य स्थिति कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वह शायद ही आपकी ज़िंदगी की दिशा मोड़ सकता है। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें शुरू से कहते आए हैं कि सुबह जल्दी उठो और पढ़ाई में ध्यान करो, पढ़ाई करो, है ना। कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए या फिर काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये सबसे बड़ी गलती है। ग्रंथ के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त झनपुट का समय नहीं है जो ये छोटी छोटी चीज़ें आप करते हो। यह है ट्यूनिंग का समय है। अगर आप एक ख़राब गिटार पर बहुत अच्छा गाना बजाने की कोशिश करोगे तो सुर हमेशा बेसुरा ही निकलेगा।
उसी तरह अगर आपका दिमाग और शरीर ट्यून नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, परिणाम नहीं मिलेंगे आपको कभी भी। आप भागते रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। तो आखिर वह 5 मिनट का जादुई सूत्र क्या है, और ये 11 का अंक ही क्यों चुना गया? महाकाल के 11 रुद्र अवतार हैं। हमारे शरीर में भी 11 मुख्य द्वार हैं, और किसी भी आदत को, किसी भी बायोलॉजिकल क्लॉक को बदलने के लिए शरीर को कम से कम 11 दिन का एक चक्कर चाहिए होता है। हमारे शरीर की कोशिकाएं 11 दिन में अपनी याददाश्त बदल सकती हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी आँख खुले, चाहे 3:40 पर या फिर 4 बजे, आपको बिस्तर से कूदना नहीं है एकदम से, आपको हिलना भी नहीं है। उस ग्रंथ का पहला नियम है स्थिरता में ही शिव हैं। महाकाल स्थिर हैं, तभी वह शक्ति को धारण करते हैं। हिलता हुआ पानी प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता कभी भी आपको, वैसे ही हिलता हुआ मन और शरीर शक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। उस समय आपके दिमाग की तरंगे थीटा अवस्था में होती हैं, और यह अवस्था है जहां आप जो भी बीज बोएंगे वह विशाल पेड़ बनेगा। यह वह अवस्था है जहां आपका अवचेतन मन पूरी तरह खुलता है। अगर आप उस समय हड़बड़ा कर उठते हैं तो आप उस जादुई खिड़की को बंद कर देते हैं और तनाव की दुनिया में आ जाते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अब हम उस गुप्त ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं जहां विज्ञान खत्म होता है और हमारा अध्यात्म शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं अपने भाग्य को फिर से लिखने के लिए? उस ग्रंथ में लिखा है पंच तत्व साधना, यानी 5 मिनट, 5 तत्व और 5 चरण हमारी जिंदगी के। पहला मिनट अन्नमय कोश और पृथ्वी तत्व कृतज्ञता होती है। जब आपकी आँख खुलती है तो पहले 7 सेकंड यानी कि 1 मिनट आपके शरीर का होता है। आपको बिस्तर पर लेटे बिना हाथ पैर हिलाए सिर्फ अपने शरीर को महसूस करना है। अपनी चेतना को अपने पैरों के अंगूठों से लेकर सिर के ऊपर सहस्त्रसार चक्कर तक ले जाएं। महसूस करें कि आपका शरीर शव की भांति स्थिर है। जैसे मुर्दा होता है ना, वो कभी हिलता डुलता नहीं है, ऐसे ही आपका शरीर बिल्कुल स्थिर है, लेकिन उसके अंदर प्राण चल रहे हैं। और उज्जैन के शमशान में मुर्दे जलते हैं लेकिन आप जीवित हैं। ये छोटी बात नहीं है। हर रात जब हम सोते हैं तो वह एक छोटी मृत्यु होती है, और हर सुबह जब हम उठते हैं तो एक पुनर्जन्म होता है। आज महाकाल ने आपकी चेतना नहीं बल्कि चेतना जगाई है। इस पहले मिनट में आपको आभार महसूस करना है, जिसे हम ग्रेटिट्यूड भी कहते हैं। कहिए, हे महाकाल, हे महादेव, मुझे यह नया जीवन, नए अवसर देने के लिए आपका शुक्रिया। जब आप आभार व्यक्त करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि आप और पाने के लिए तैयार हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी में और भी चीज़ें अचीव करनी हैं। पृथ्वी तत्व आपको स्थिरता देता है। याद रखिए, शिकायत करने वाले को कभी कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए सुबह उठते सबसे पहले कंप्लेन नहीं करनी है, शुक्रिया कीजिए। शुक्रगुजार इंसान को कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और दूसरा मिनट प्राणमय कोश और वायु तत्व शुद्धिकरण, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्राण का समय है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। ग्रंथ कहता है कि सांस ही शिव की रस्सी है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी दोनों नाड़ियाँ यानी कि ईड़ा और पिंगला, ईड़ा यानी चंद्र और पिंगला यानी सूर्य नाड़ी संतुलन में आने की कोशिश कर रही होती हैं, जिससे सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। जब सुषुम्ना चलती है तो समय मानो ठहर जाता है। जब आप काल से महाकाल की यात्रा करते हैं तो आपको बस अपनी सांसों की गति को देखना होता है। उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है कि मुझे लेफ़्ट नोजल से सांस आ रही है, राइट वाले से, किसी से भी आ रही है। आप बस उसको देखो, बस देखें कि हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। तो दूसरे मिनट में कल्पना करें कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा, दिव्य अमृत आपके अंदर बढ़ रहे हैं, और हर बाहर जाती सांस के साथ आपके शरीर की सारी बीमारी, सुस्ती, असफलता, आपकी गरीबी और जो आपके नकारात्मक सोच होती है, थॉट्स, विचार होते हैं, वो काले धुएं की तरह बाहर निकल रहे हैं। यह मैच कल्पना नहीं है, यह एक मानसिक क्रिया है जो आपके शरीर के कण कण को नया आदेश देती है। इसे शिव श्वास क्रिया कहते हैं।
इससे आपका वायु तत्व शुद्ध होता है और आपके रक्त की शुद्धि होती है। तीसरा मिनट होता है आज्ञा चक्र और अग्नि तत्व जागरण। तब आता है वह जादुई बिंदु जब आपको अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों बाहों के आईब्रो के बीच में, जब हम जहाँ तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं ना, वहाँ केंद्रित करना है। यह शिव नेत्र का स्थान होता है। यह पीनियल ग्रंथि का सक्रिय बिंदु होता है। आंखें बंद रखकर ही अपनी पुतलियों को थोड़ा ऊपर की ओर ले जाएं, जैसे आप अपने माथे के अंदर देख रहे हो। इसे संभावी मुद्रा भी कहते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए। इस दौरान आपको वह हल्का सा दबाव, गुदगुदी या फिर स्पंदन महसूस हो सकता है। यही वह पल है जब भीतर का स्विच सक्रिय होता है और यही वह पल है जब आपके मस्तिष्क के सूक्ष्म क्रिस्टल सक्रिय होकर सूक्ष्म विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और यही वह पल है जब मेलाटोनिन का स्राव शुरू होता है। यह 1 मिनट में आप अपने समस्त मस्तिष्क को ब्रह्मांड के असीमित ज्ञान से जोड़ देते हैं। यह अग्नि तत्व है जो आपके पुराने कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। यह ज्ञान की अग्नि है। और चौथा मिनट मनोमय कोष, जल तत्व सर्जन जिसे हम कहते हैं। जब शरीर शांत होता है ना और सांसें लय में होती हैं कि धीरे धीरे हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और चेतना का स्विच सक्रिय हो चुका है, तब आपका मन एक कोरे कागज जैसा हो जाता है। अब समय है उस कागज पर अपनी किस्मत लिखने का। इस चौथे मिनट में आपको अपना संकल्प दोहराना है, लेकिन सावधान, यही 99% लोग गलती करते हैं। वे कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। चाहता हूँ क्या होता है? या मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, मतलब अभी आप स्वस्थ नहीं हैं, आप बीमार चल रहे हैं। लेकिन संकल्प हमेशा ऐसे करने चाहिए जैसे वह पहले ही सच हो चुके हों। आप ऐसे संकल्प कीजिए जैसे मैं समर्थ हूँ, मैं अभी भी अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं बहुत ऊर्जावान हूँ। मेरा जीवन सफलता और शांति से भरा हुआ है। यही संकल्प आपके मन की लहरों के माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंचता है और आपकी वास्तविकता को आकार देने लगता है। ग्रंथ कहता है चाहत कमी को दर्शाती है। किसी भी चीज़ को चाहना मतलब आपके पास उस चीज़ की कमी है ना। आप जो चाहते हैं, इसका अर्थ है कि आप अभी आपके पास नहीं है वो, और ब्रह्मांड आपको वह देता है जो आप हो, वह नहीं जो आप चाहते हो। आपको ऐसा सोचना है जैसे वह चीज़ पहले ही आपकी हो चुकी है। जैसे मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूँ, शिव की कृपा मेरे साथ है हमेशा, मैं बहुत शांत हूँ, मेरा शरीर निरोगी है। और इस चौथे मिनट में उस दृश्य को अपनी बंद आँखों से देखें, अपनी सफलता को, अपनी खुशी को और अपने माता पिता के मुस्कुराते हुए चेहरों को। उसे इतना स्पष्ट देखें कि आप कोई उच्च गुणवत्ता की चलचित्र देख रहे हो। जैसे पिक्चर इमेज हम क्रिएट करते हैं अपने मन में, है ना, वैसी चीज़ें देखनी है। उस भावना को सच में महसूस करें। जब आप ब्रह्म मुहूर्त की शांति में थीटा अवस्था में यह बीज बोते हैं तो पूरी प्रकृति और सारे पंच तत्व उस बीज को वृक्ष बनाने में लग जाते हैं। जल तत्व आपके विचारों को बहने की शक्ति देता है और उन्हें आकार देता है। और 5वां मिनट समर्पण और आकाश तत्व समर्पण, ये आखिरी मिनट है। अब आपने जो भी सोचा, जो भी संकल्प लिया, उसे गुब्बारे की तरह आकाश में छोड़ दें। ठीक है, उसे कसकर पकड़ कर ना रखें, उसे महाकाल के चरणों में समर्पित कर दें। एक गहरा विश्वास रखें कि मैंने अपना संदेश भेज दिया है, अब वह अवश्य पूर्ण होगा। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाएं और फिर धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रगड़ें, उन्हें आँखों पर लगाएं और बिस्तर पर छोड़ दें। यही है वह 5 मिनट का महाकाल सूत्र। शरीर के प्रति आभार, सांसों का शुद्धिकरण और तीसरे नेत्र का जागरण, संकल्प का बीज और पूर्ण समर्पण। यह 5 मिनट आपकी 24 घंटे की ऊर्जा को बदल सकते हैं। लेकिन एक दिन करने से ही कुछ नहीं होगा। इस गुप्त ग्रंथ में 11 दिनों का एक विशेष चक्र बताया गया है और मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, ये 11 दिन आसान नहीं होंगे। ये आपके पुराने भय की मृत्यु और नए मैं का जन्म है। अब जन्म हमेशा पीड़ा के साथ ही होता है, पता है ना आप सबको। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। अब समझते हैं कि इन 11 दिनों में आपके साथ क्या होगा और आपको इसे कैसे संभालना है। ग्रंथ इन 11 दिनों तक 3 चरणों में बांटा गया है।
और हर चरण एक परीक्षा है। पहला चरण, दिन 1 से 4 हालात, विषपान, शुद्धिकरण। शायद आपको यह शब्द अजीब लगे, विषपान, लेकिन याद है जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत से पहले हलाहल विष ही बाहर निकला था और उससे महादेव ने अपने कंठ में ध्यान किया था, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए थे। जब आप कल सुबह से 5 मिनट की साधना शुरू करेंगे तो शुरुआती 4 दिन आपके लिए बहुत कठिन होंगे। आपका शरीर विद्रोह करेगा, आपका मन इन चीज़ों में नहीं लगेगा। आपको अधिक नींद आएगी, सिर भारी लगेगा या फिर सिर आपका जो बॉडी है, शरीर है, वो टूटेगा और पुराने दबे हुए डर तथा भावनाएं बाहर आएंगी। आपको लगेगा यह सब छोड़कर फिर से सो जाता हूँ, क्या रखा इन चीज़ों में, कुछ फ़ायदा नहीं होता है ना। लोगों की थिंकिंग ही ऐसी होती है। इन सब में मन आपको 1000 बहाने देगा। यही वह जहर है जो आपको अंदर वर्षों से जमा था। आलस्य, टाल मटोल करना, डर और असफलता का भय, यह सब बाहर निकलेगा। आपकी पुरानी आदतें मरने से पहले अपनी पूरी ताकत लगाएंगी ये सब रोकने के लिए कि आप ये सब ना करो। और उज्जैन का सूत्र कहता है कि जो तपता है वही निखरता है। सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। इन 4 दिनों में आपको पीछे नहीं हटना है बिल्कुल भी। रोज़ अलार्म लगाओ, 1 बार नहीं 2 बार लगाओ, लेकिन उठना है तो उठना ही है। बिल्कुल अपने आप से प्रॉमिस करो। अपने आप को अपना नीलकंठ स्वरूप जगाना है। उस तकलीफ़ को, उस नींद के झोंके को बस देखना है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। याद रखिए, जब बुखार उतरता है तो शरीर तपता है और यह तपन इस बात का प्रमाण है कि भीतर सफाई हो रही है। इस दौरान एक विशेष नियम का पालन करें। सुबह उठते ही अगले 1 घंटे तक मोबाइल की स्क्रीन भी नहीं देखनी है आपको। यदि आपने इन 4 दिनों में मोबाइल नहीं की नीली रोशनी अपनी आंखों में डाल ली तो समझिए आपने अपनी पीनियल ग्रंथि की सक्रियता को रोक दिया सक्रियता को। यह वह समय है जब आपका तीसरा नेत्र सक्रिय होने की कोशिश कर रहा होता है। उसे अंधेरा चाहिए, लेकिन आप अपने मोबाइल की रोशनी उसे बाधित कर देती है और डोपामाइन का नशा शुरू कर देती है। डोपामाइन क्या कहता है कि फिर से सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ, है ना। इन दिनों में खूब पानी पिए क्योंकि आपका शरीर अपनी गंदगी बाहर निकाल रहा होगा। दूसरा चरण, दिन 5 से 8 जागरण और दृष्टि अवलोकन। जब शरीर थोड़ा शांत हो जाएगा तब 5वां दिन से खेल मन का शुरू होगा। इसे कहते हैं दृष्टि का खुलना। इन दिनों में आपको अचानक बहुत सारे विचार आने लगेंगे। कभी कभी बहुत पुरानी बातें भी याद आएंगी, वो आपको सताएंगी। बचपन की कोई घटना याद आएगी, कभी किसी का कहा हुआ कोई कड़वा शब्द याद आएगा। लेकिन हमारे ग्रंथ कहते हैं कि विचारों को पकड़कर मत बैठो, उन्हें बहने दो। जो चीज़ याद आ रही है आने दो, जाने दो। जैसे शिप्रा नदी के घाट पर बैठकर आप पानी के बहते हुए भाव को देखते हैं ना, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उन 5 मिनटों के बाद चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखो। आप दर्शक हैं, देखने वाले। आप विचार नहीं है कि मैं उनको पकड़ कर रख लूँ, नहीं। इस चरण में आपको एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि आप अपने शरीर से अलग हैं और यही वह समय है जब आपकी तरंगें बदलना शुरू होती हैं। आप गौर करेंगे कि जिन चीज़ों पर आपका पहले गुस्सा आता था अब वे आपको अच्छी तुच्छ लगने लगेंगी। अच्छी तो नहीं कह सकते हैं। आप छोटी मोटी बहसों में पड़ना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर हृदय चक्र और आज्ञा चक्र की ओर बढ़ रही है। अब आप छोटी बातों में नहीं उलझेंगे। आपकी दृष्टि बीज की तरह तीव्र होने लगेगी। आपकी दृष्टि बीजनी बाज की तरह तीव्र होने लगेगी और आपको लोगों के झूठ भी समझ में आने लगेंगे। तीसरा चरण, दिन 9 से 11 तक, शिव सायुज्य और सिद्धि सामंजस्य। जिसे यह वह चरण है जिसका इंतजार हर साधक करता है। 9वें दिन के बाद आपको अलार्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आज उठना है, फिर से मुझे अलार्म लगाना है, नहीं। लगभग 3:40 पर आपकी आंख अपने आप खुल जाएंगी। एकदम तरोताज़ा आप फील करेंगे, जैसे भीतर किसी ने प्रकाश भर दिया हो। इस समय आप देखेंगे कि आप जो सोचते हो वह बहुत जल्दी वास्तविकता बनने लगता है। इसे लोग आकर्षण का नियम भी कहते हैं, है ना। लेकिन महाकाल के ग्रंथ में इसे संकल्प सिद्धि कहा गया है। आप किसी को याद करोगे तो उसका फ़ोन आ जाएगा, या फिर आप किसी काम के बारे में सोचोगे तो उसके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। आपको ऐसे संयोग मिलने लगेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। लोग इसे चमत्कार कहेंगे, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपका एंटीना
ब्रह्मांड के संकेतों के साथ तालमेल में आ चुका है। अब आप यही तरंग पर हैं, सही तरंग पर हैं। अब आप ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बह रहे हैं, उसके विरुद्ध नहीं। अब आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं इसके साथ मिलकर। इन आखिरी 3 दिनों में आपने उस संकल्प की कल्पना को बहुत मजबूत कर दिया, क्योंकि अब आपका अवचेतन मन पूरी तरह खुला हुआ है। अब आप उसमें जो भी डालोगे वही आपकी किस्मत बन जाएगा। अब आपके शब्द बाण की तरह काम करेंगे और सीधे लक्ष्य पर लगेंगे। लेकिन यह सफ़र सिर्फ 11 दिन में ख़त्म नहीं होता। ग्रंथ के अंत में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी लिखी है कि शक्ति उसी के पास ठहरती है जो उसका सम्मान करता है। अगर 11 दिन बाद आप फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट गए, फिर से देर तक सोना और मोबाइल में समय नष्ट कर देना शुरू कर देना, तो अर्जित की हुई ऊर्जा धीरे धीरे फिर से रिसने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी। जैसे छेद वाले गड्ढे में पानी नहीं ठहरता, वैसे ही असमियत जीवन में ऊर्जा भी नहीं ठहरती है। इसलिए बस 5 मिनट के सूत्र को अपनी जीवन शैली बना लीजिए। सोचिए, दिन के 140 मिनट में से क्या आप अपने भाग्य के लिए, अपने महादेव के लिए सिर्फ 5 मिनट नहीं निकाल सकते? क्या आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती है? उज्जैन का वह पुराना मंदिर आज भी वही है, और शिप्रा आज भी बह रही है, और वह ब्रह्म मुहूर्त आज भी हर सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कल तक आप सो रहे थे, आप अमृत को विष बना रहे थे, लेकिन अब आप जाग चुके हैं। तो शिव कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हैं, आप खुद के रचयिता हैं। आप भिखारी नहीं हैं, आप वह राजा हैं जो अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। कल सुबह 3:40 की घड़ी आपका इंतजार कर रही है, तो बिस्तर छोड़िए, आलस्य छोड़िए और अपने माथे पर उस विजय तिलक को महसूस कीजिए जो महाकाल स्वयं आपको लगाने आ रहे हैं। याद रखिए, वे 5 चरण: शरीर का आभार, आपकी सांसों की शुद्धि, तीसरे नेत्र का ध्यान, संकल्प का बीज और पूर्ण समर्पण। वो कौन कल सुबह, तो आप बताइए सब कौन कौन है जो कल सुबह से इस काल वेदन की यात्रा, इस 11 दिनों की चुनौती पर मेरे साथ चल रहे हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो इस अनुभव को पार लेता है, इसको महसूस कर लेता है, वो भी अपने अनुभव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही कथा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव या फिर जय महाकाल लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं, क्योंकि जब हम साथ मिलकर संकल्प लेते हैं तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। हम सब एक दूसरे की ताकत बनेंगे, हम एक ऐसा समुदाय बनाएंगे, एक ऐसा समाज जागृत करेंगे। मिलते हैं, ठीक है? तो उस ब्रह्मांड के उस ब्रह्म मुहूर्त में, उस जादुई समय पर, तब तक अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें और शिव के प्रवाह में बहते रहें। ओम नमः शिवाय। उम्मीद करती हूँ इन सब को सुनकर आप भी अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश जरूर करेंगे। एक बार आप 11 दिन का संकल्प लेकर देखिए और अपनी ज़िंदगी को बदलता हुआ पाएं। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को ओम नमः शिवाय।